किस्मत ही In the खराब है। adjoining figure, AB is a chord of a circle with center O and BC is diameter. तो O क्या होगा बताओ? O सेंटर होगा या नहीं होगा? बोलो तुम लोग। जो पॉइंट Yes, O sir. है वो Yes, sir. सेंटर होगा या नहीं होगा? ठीक है। यस सर। और OD परपेंडिकुलर टू AB है। OD परपेंडिकुलर टू AB है। O सेंटर और AB कॉर्ड है। तो कॉर्ड क्या हो जाएगा यहाँ पे? कॉर्ड क्या होगा जैसे ही सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालोगे? अरे बोलो। डिवाइड होगा इक्वल में। डिवाइड हो जाएगा इक्वल में। तो देखो अब कॉर्ड भी जब डिवाइड हो गया तो तुम पॉइंट डी को AB का मिड पॉइंट बोल सकते हो। पॉइंट डी को AB का मिड पॉइंट यस सर। बताओ। और नीचे देखो पॉइंट O को CB का मिड पॉइंट यस सर। बोलेगा। ठीक Yes, है। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता था कि जब दो मिड पॉइंट को मिलाओगे तो तीसरे के क्या होगा? क्या parallel. होगा? Parallel. पैरेलल होगा। तो OD CA के पैरेलल हो जाएगा ना, और CA हो जाएगा ट्वाइस ऑफ OD। गया भेजे में ये Yes, क्वेश्चन sir. Yes, sir. बनाई। Sir, बना चलो देखो जी 17 नहीं डिस्कस हुआ था अभी। हाँ चलो बढ़िया है। और हम जितना भी इसमें देंगे बोलने बनाने को उतना बनाते रहना। हम एक बार क्लियर बोल दे रहे हैं, हम तुम्हारे स्कूल के पर्पस से ये चैप्टर नहीं पढ़ा रहे हैं, हम इसमें बहुत कुछ पढ़ाएंगे। मतलब क्वेश्चन तुमको नया नया मिलेगा। थ्योरम जो तुम्हें स्कूल में सीखा वो थ्योरम तुम यहाँ भी सीखा, लेकिन क्वेश्चन नया नया मिलेंगे। 17 नंबर नहीं बनाया नालायक लड़का। PR और RQ इक्वल है। PR और RQ 8-8 सेंटीमीटर का। RB है 4 का। RB कितना है? 4 का है। RB दे रखा है 4। इन द गिवन फिगर सेंटर हो AB बाइसेक्ट कॉट PQ PR इक्वल्स टू RQ। RB है 4। देखो इसको ऐसे बनाओ। एक मिनट, इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं दूसरी जगह पे। देखो कितने से बना था ये क्वेश्चन? Sir, इसमें बन थोड़ा सा लॉजिक लगाना था बच्चा। बन गया था। हाँ चलो बढ़िया। देखो सबको R के टर्म में लिख लेना था, और कुछ करना नहीं था इसमें। रेडियस के टर्म में लिख लो और बनाते जाओ, बनते जाएगा ये। ठीक है। जैसे इसका डायग्राम देख ले एक बार क्या था। पता नहीं इसमें हम एनोटेशन ऑन ही नहीं होता है, नहीं तो हम यहीं पे बता दें। AB है, PQ है और OR है। ठीक है। देखो फिगर क्या है। ये सर्कल हो गया। ये तुम्हारा AB था, ये PQ था। ठीक है। और ये सेंटर O और ये R है। तो देखो OB इक्वल टू क्या लिखोगे बताओ जी? अगर इस सर्कल का रेडियस R ले ले तो OB R होगा या नहीं होगा बताओ अभिषेक? Yes. Yes, sir. यस सर। ये चीज दिमाग में रखना आज से। ये चीज बहुत कम लोग फाइंड आउट कर पाते हो कि OB आखिरकार है क्या यहाँ पे। तो OB तुम्हारा क्या है? रेडियस ही है ना। समझ रहा है इस चीज को? और ये तुम्हारा पॉइंट R हो गया, ये P हो गया। तो OB रेडियस है, RB 4 है। RB कितना है? 4 है। तो OR कितना होगा बताओ? बताओ अभिषेक। R minus. OR कितना? R माइनस 4। और देखो यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है कि OR परपेंडिकुलर है PQ पे, लेकिन एक चीज ये लिखा हुआ है जो PR है और जो PQ है वो इक्वल है। तो बाय थ्योरम कर ये तुम कर सकते हो कि नहीं OR परपेंडिकुलर होगा PQ पे? बताओ अभिषेक। सर कैसे?
अरे नालायक, सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर आता है तो क्या होता है कॉर्ड? बाइसेक्ट। बाइसेक्ट। और यहाँ देखो, पी आर और आर क्यू दे रखा है। पी आर और आर क्यू कब पॉसिबल होगा? जब सेंटर से इस कॉर्ड पे क्या रहेगा? बाइसेक्ट। क्या रहेगा? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। बाइसेक्टर क्या बोल रहे हो? बाइसेक्ट तो क्या है? चीजों को समझो, दिक्कत है तो बताया करो। तो पीओ क्यू में फिर पाइथागोरस लगा लेना, सॉरी आर ओ क्यू, आर क्यू ओ में ये ओ आर तुम्हारा R-4 हो गया, आर क्यू हो गया कितना? आर क्यू कितना है? 8 हो गया। और ओ क्यू कितना होगा बताओ? ओ क्यू कितना होगा? आर। आर होगा। तेरा आवाज ही नहीं आ रहा है भाई, कहाँ से तू पढ़ पाएगा? फिर इसमें पाइथागोरस लगा लेना, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। इतना ही दिए है? यस सर। चलिए बढ़िया है फिर तो। इधर पैरेलल कॉर्ड वाला क्वेश्चन हम नहीं करवाए थे ना, तो आज ये सब बनाना बनाओ। एक एक सिखा दे या कर लोगे? देखो तो क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ के। क्वेश्चन नंबर 6 आज सिर्फ क्वेश्चन आंसर कराएंगे और दम भर क्वेश्चन कराएंगे, इसके लिए बेफिक्र रहो। पहले क्वेश्चन नंबर 6 बनाओ। इसके बाद बुकलेट है, बुकलेट से देखो और बना जाओ। ट्राई किया था कोई, किसी ने भी? नहीं सर, आप बोले थे बोर हो जाएंगे क्लास में, इसलिए नहीं किए। अच्छा, चलो आज ट्राई करो फिर। एक ट्राई कर लो, बाकी का क्वेश्चन होमवर्क। Two parallel chord of length 30 centimeter and 60 centimeter are drawn on the opposite side of the center of a circle of radius 70. Find the distance with the chord. एक थ्योरम बचिया था ना इसका? यस सर। ठीक है, पहले इसको करो। आसान है भाई। सर 23 है करना क्या कुछ नहीं है। आंसर? 23 क्वेश्चन यस नंबर सर। 6 कर दे। अरे 3। बुकलेट है ना जी तेरे पास? मेहनत बुक हाँ मत सर, कराओ मेरे 23 से, ही बुक है। मारेंगे नहीं तो। कितना दिया है बुकलेट में? 23 दिया है। यस सर। चलो, तो अगर ये बन गया तो क्वेश्चन नंबर 7 मार्क करो होमवर्क के लिए। अभी से ही मार्क करते चलो। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 और सर 9 में से, सर हाँ एक बार बुकलेट बता वापस देंगे भेज बता दीजिएगा। देंगे। कौन बोल रहा है ये बात? नालायक, लेके गया नहीं अभी बुकलेट। सबसे बोल अभी रहे एग्जाम ले के जाओ बाद आएंगे। कृतिका, देखो। अच्छा ठीक।
चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 बोलो, बताना है तो बताओ। क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस कर दे क्या? यस सर कर दीजिए। 2 मिनट वेट करो तो। चलो ठीक है। 6 में देखो क्या लिखा है, 2 पैरेलल कॉर्ड ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर आर ड्रॉन। अच्छा पहले जिसे 6 बन गया ठीक है, वो तुम लोग बना जाओ क्वेश्चन नंबर 8। जिसे 6 बन गया वो 8 बनाओ और 9 होमवर्क के लिए मार्क करो। 9 होमवर्क के लिए मार्क कर लो। अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस कर दे रहे हैं। सर सारा साथ ही में लिख लेंगे, अभी रफ में ही बना रहे हैं। हाँ ठीक है, अब जो करना है। क्वेश्चन नंबर 6 अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। जिससे बन गया 6 वो क्वेश्चन नंबर 8 बनाओ और 9 होमवर्क कर लेना। इसमें देखो 2 पैरेलल कॉर्ड ऑफ लेंथ इतना आर ड्रॉन ऑन द अपोजिट साइड ऑफ सेंटर। देखो पैरेलल कॉर्ड बोला है, सबसे पहला चीज क्या बोला है, पैरेलल कॉर्ड। तो पैरेलल कॉर्ड एक तो ऐसा, इधर देखो पैरेलल कॉर्ड का कंडीशन यहाँ पे है अपोजिट साइड ऑफ द सेंटर। इसका कहने का मतलब ये है कि सेंटर के सेम साइड में भी 2 पैरेलल कॉर्ड ऐसा ड्रॉ हो सकता था, समझ रहे हैं? और यहाँ पे लिखा है, अगर लिखा रहता कि पैरेलल कॉर्ड्स आर ड्रॉन ऑन द सेम साइड, सेम साइड लिखा रहता तो सेम साइड कर लेते, लेकिन इसमें अपोजिट साइड बोला है तो सेंटर के अपोजिट साइड में 2 कॉर्ड बना लो। ठीक है, ये हो गया सेंटर, एक कॉर्ड इस तरफ और एक कॉर्ड उसके नीचे पैरेलल होना चाहिए। इतना समझ गए? अब देखो एक चीज तो दिमाग में बिठा लो, कभी भी कॉर्ड का क्वेश्चन आता है आज के बाद से, कॉर्ड से रिलेटेड, तो क्या करना, सेंटर से फटाफट उस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना। क्या करना, सेंटर से उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना। तो अब जैसे ही देखो, एक चीज और बताओ, लॉजिकल क्वेश्चन एक बताओ, कॉर्ड का लेंथ जो सेंटर के पास है उसका बड़ा होगा या सेंटर से जो दूर है उसका बड़ा होगा? ये चीज समझने का चीज सेंटर के पास कौन सा सेंटर के पास। जो कॉर्ड, हाँ जो कॉर्ड सेंटर के पास रहेगा वो बड़ा होगा। जैसे जैसे तुम सेंटर से दूर भागोगे कॉर्ड का लेंथ छोटा हो जाएगा। और ये वाला काम तुम्हारा जब सेम साइड में रहेगा ना सेंटर के, उसमें काम करेगा ये तरीका, क्योंकि उसमें तुमको एक्चुअल में बनाना होगा कि बड़ा वाला कॉर्ड नीचे, छोटा वाला कॉर्ड उसके ऊपर। लेकिन जब अपोजिट साइड का है तो तुमको टेंशन नहीं है, तुम कहीं भी ड्रॉ कर सकते हो। तो देखो जैसे ही तुम कॉर्ड पे परपेंडिकुलर दोगे, तो देखो एक कॉर्ड है 13 का और इसको सेंटर रखो ए बी एंड सी एंड डी। ठीक है, इतना गिवन में लिख लेना ये सब कि 2 कॉर्ड ये है, फलाना ठिकाना जो भी है। कंस्ट्रक्शन क्या करेगा, कंस्ट्रक्शन क्या करेगा, कभी भी कॉर्ड का क्वेश्चन आता है तो सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर, तो ओ एंड ओ ई। अच्छा डी पॉइंट तो पहले ही है तो इसको ओ एल ले लो और नीचे ओ एम। तो कंस्ट्रक्शन में क्या, ओ एल परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ एम परपेंडिकुलर टू सी डी, ये कंस्ट्रक्ट कर लेना। और साथ ही साथ ओ बी को ज्वाइन कर लेना कंस्ट्रक्शन में ही और ओ डी को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, ओ डी को ज्वाइन कर लेना। क्लियर? रेडियस दे रखा है 17, ये भी 17। एल बी का लेंथ कितना होगा बताओ अभिषेक? अगर हम एल बी ए बी को 30 ले लें तो ए बी को 30 सेंटीमीटर ले तो एल बी का लेंथ कितना? 15 हो जाएगा। पाइथागोरस लगाओगे ट्रायंगल ओ एल बी में और ओ एल निकाल लोगे। उसी तरीके से ये रेडियस तो 17 है, एमडी का लेंथ कितना? एमडी हो जाएगा 8। तो फिर ओएमडी में पाइथागोरस लगा लेना और ओएम निकाल लेना, और ओएम और ओएल निकल जाएगा, उन दोनों को ऐड कर देना, वही हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड। क्लियर हुआ? यस सर। या नहीं हुआ? किसी को डाउट है तो पूछो, किसी को थोड़ा भी डाउट हुआ तो पूछो। हम इस चैप्टर आराम से पढ़ाएंगे, हमको कोई हड़बड़ी नहीं है सिलेबस खत्म करने का। चलो बोलो, किसी को इस क्वेश्चन में डाउट?
नहीं है? नहीं है तो आगे बढ़ाते हैं क्लास को। नेक्स्ट कितने से बना क्वेश्चन नंबर 9? सर बन 9 या गया। 8 दिए थे जो भी। बन गया। बन सर गया? बन गया 5 चलो, सेंटीमीटर शायद। हाँ 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी बना लेना। 8 और 9 अपना घर पे कर लेना। जिससे नहीं बनेगा, अगले वीक में मेरा दोनों दिन पहला मंडे को ही क्लास है, तो मंडे को हम डिस्कस कर लेंगे। तो होमवर्क में मार्क कर लो, 5 तक हो गया था। 6, 7, 8, 9 पूरा का पूरा बना करके आना। 10, 11 अभी रहने दो। 10, 11, 12 हम इस पे एक कंसेप्ट होता है वो बता देंगे, उसके बाद इसको आगे डिस्कस करेंगे। तो अप टू क्वेश्चन नंबर 9 तुम लोग पूरा का पूरा बना जाना। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। 2 सर्कल ऑफ रेडियाई 17 एंड इंटरसेक्ट। हाँ, इससे रिलेटेड अभी हमको तुमको क्या बनना है, थ्योरम डिस्कस करना है। उस थ्योरम को एक जो बच गया उसको डिस्कस कर लेंगे, तो फिर ये क्वेश्चन आराम से बना सकते हो। कितने को लगता है कि क्वेश्चन पढ़ करके समझ में आ रहा है कुछ? अच्छा कौन सा? 15 नंबर। चलो पहले 15 का थ्योरम डिस्कस कर लेंगे, फिर इस पर चर्चा करेंगे। अब हम जो तुम्हारे लिए क्वेश्चन दे वो कौन सा दिया जाए? सर वो थ्योरम लास्ट वाला। करते हैं, डिस्कस करते हैं। 29 बनाओ तो। सोच समझ के बनाना, हड़बड़ी में मत। इसके अलावा हम कुछ क्वेश्चन और करवा देते हैं, बुकलेट से होमवर्क दे देंगे। 29 सोच समझ के बनाओ। क्या क्या दिया है, क्या क्या करना है। नहीं बनता है तो ऑनेस्टली मुझे बताना कि सर नहीं बना, बता दीजिए। और एक चीज ध्यान में रखना इससे, ठीक है बता देंगे। इस चैप्टर से तुम्हारे स्कूल में मुश्किल से मुश्किल 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे बस। एक 2 नंबर में, एक 3 नंबर में, और एक 1 नंबर में पूछेगा, उससे ज्यादा नहीं पूछेगा। अभी तक हम पैटर्न यही देखे हैं। तो 29 बता देंगे, पहले ट्राई करो। क्या हुआ? बन गया क्या? सर 2 मिनट। क्या श्रेया, आवाज नहीं आया। 2 मिनट बन रहा था हैंड्रेस धीरे कर दो धीरे। जिससे। अच्छा 2 मिनट। यस सर बन गया। एसएस कॉन्ग्रुएंसी पहले हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंसी का यूज है इसमें, ठीक है। तुमको कॉन्ग्रुएंट करना ही होगा 2 ट्रायंगल को, तभी बनेगा।
बन गया सर। बन गया, बढ़िया। और किसी से? कोई भी बालक बना पाया तो बताओ। यस सर बन बन गया, बढ़िया। चलो, जिससे 29 बन गया वो 28 बनाओ। बुकलेट है ही तुम लोग के पास, 28 बना लो। जिससे भी 29 बन गया 28 बनाओ। डिस्कस करना है तो बोलो, डिस्कस करेंगे। कर दे डिस्कशन। यस सर। Yes, sir. यस सर। देखो, AC और AB दोनों कॉर्ड क्या है? इक्वल है? बताओ। अब दोनों कॉर्ड इक्वल है तो दोनों का हाफ इक्वल होगा या नहीं होगा? यस सर। जब पूरा दोनों कॉर्ड ही इक्वल है तो दोनों का हाफ भी इक्वल होगा। यस बोलो, होगा? अरे एक चीज तो तुम लोग याद रखो भाई, हम बार बार बोल रहे हैं, कहीं भी तुमको किसी भी क्वेश्चन में दिख गया कॉर्ड पे सेंटर से परपेंडिकुलर या कॉर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन दिख गया तो सबसे पहला काम तुम्हारा सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालना होगा, सबसे पहला काम। तो देखो यहाँ परपेंडिकुलर पहले से ही है इसी कॉर्ड पे, तो बताओ AM और MC इक्वल होगा या नहीं होगा? होगा, क्योंकि सेंटर से परपेंडिकुलर है, कॉर्ड बाइसेक्ट होगा। AL और LB इक्वल होगा या नहीं होगा? ये भी होगा। यस अब देखो, पूरा कॉर्ड इक्वल है तो कॉर्ड का हाफ भी इक्वल होगा या नहीं होगा? यस सर। होगा। इस चीज को समझ रहे हो? जब पूरा कॉर्ड का लेंथ इक्वल है तो कॉर्ड का हाफ इक्वल होगा। तो हाफ भी इक्वल जैसे ही हो गया तो तुम बोल सकते हो ना भैया कि जो MC है वो इक्वल हो जाएगा LB के। MC और LB इक्वल, पहला। एक दूसरा देखो, 90 डिग्री 90 डिग्री वर्टिकल अपोजिट से इक्वल, दूसरा। और तीसरा क्या आएगा इक्वल? बताओ कोई। तीसरा इक्वल क्या आएगा? तो देखो, तीसरा इक्वल जो तुम्हारा LP है, LP और OQM ये दोनों इक्वल होगा। कैसे होगा कोई बताओ? LP एंड QM भी इक्वल होगा, लेकिन कैसे? ओपी और ओक्यू रेडियस है। कोई भी बताओ। क्योंकि इक्वल में तो इक्वल O सब है। पूरा इक्वल में इक्वल सब्ट्रैक्ट करने से हाँ, ओ इक्वल में इक्वल सब्ट्रैक्ट करोगे। बोलो। तो इक्वल है। OQ ओ क्यू माइनस ओ और OP इक्वल है, ठीक है। अच्छा, एक प्रॉपर्टी नहीं पढ़ा है ना, सॉरी। ओहो, मुझे लगा वो पढ़ा दिया था। ये नहीं अभी पढ़ाया ना अभी तक कि अगर दो कॉर्ड इक्वल है तो उसका सेंटर से भी डिस्टेंस इक्वल होगा। ये पढ़ाए सर क्या? ये सब कुछ नहीं है अभी तक नहीं पढ़ा है। अच्छा, तब तो ये नहीं बनेगा। हमको लग ही रहा था क्योंकि इसमें क्वेश्चन नंबर 25 तक ही सेक्शन ए पे है। सर उसके पहले बाद थ्योरम ही equal पढ़ा properties दीजिए पे ना। और question है। हाँ हाँ, ठीक है, चलो रहने दो उसको, अभी हम बाद में कर लेंगे। इसको छोड़ दो, सर इक्वल वैसे उसमें एक प्रॉपर्टीज का प्रूफ भी हो हम गया कराएं। 28। हाँ ठीक है, कोई नहीं, वो आगे हम उसको फिर से डिस्कस कर लेंगे। इसमें हार्डली क्वेश्चन नंबर ना, हाँ, कॉर्ड्स आर इक्वल। क्वेश्चन नंबर 20 को तुम डेडलाइन ले लो। जो सेक्शन ए है,
सेक्शन ए जो थ्योरम डिस्कस किए हैं वो अप टू क्वेश्चन नंबर 20 तक ही है। जितना थ्योरम अभी डिस्कस किए हैं वो क्वेश्चन नंबर 20 तक ही है, हम उसके आगे का डिस्कस कर दिए थे। चलो ठीक है, तो अप टू क्वेश्चन नंबर 20 तुम्हारे लिए एक छोटा सा होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट करके आना। जो जो क्वेश्चन नहीं बना है उसको बना लेना। सही है, इसका क्वेश्चन नंबर 20 पीडीएफ तक, भेज दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 तक पूरा का पूरा करके आना। क्वेश्चन नंबर 19 ये सब भी अपना घर पे बनाना। मतलब सिंपल सा होमवर्क, अप टू क्वेश्चन नंबर 20 पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए अगले क्लास में। ठीक है, चलो एक दो थ्योरम बच गया था, उसको डिस्कस कर लेते हैं, और कुछ हम अपने तरफ से क्वेश्चन देंगे उसको कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 20 हम तुम्हारा सबसे पहला होमवर्क अभी हम बोल दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 20 तक सारा क्वेश्चन हो जाना चाहिए। जो नहीं बनेगा मेरे से पूछ लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। इस चैप्टर में अगला जो थ्योरम था तुम लोग का, वो एक थ्योरम ये बच गया था, जो उसको हम पीछे वाले पीडीएफ में ही लिख देते हैं। तो लास्ट क्लास जिसमें पढ़ाए थे ना, लेक्चर नंबर 2 के सर्कल्स में। If two circles intersect in 2 points, prove that the line through the center is the perpendicular bisector of common chord. जो तुम्हारे स्कूल से रिलेटेड नहीं होगा हम उसको मार्क कराते चलेंगे कि ये स्कूल में नहीं पूछेगा, ये पूछा जा सकता है क्योंकि ये एनसीईआरटी का है। If two circle intersect in 2 points, दो सर्कल है, दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। Prove that the line through the center is the perpendicular bisector of the common chord. अच्छा चलो, दोनों सर्कल पॉइंट पी और पॉइंट क्यू पे इंटरसेक्ट किया, तो इन दोनों सर्कल का कॉमन कॉर्ड कौन सा होगा? इन दोनों सर्कल का कॉमन कॉर्ड का नाम क्या लिखोगे? PQ। बताओ तो। PQ। PQ इज द कॉमन कॉर्ड। ये चीज आया सबको समझ में? PQ जो है इन दोनों सर्कल का कॉमन कॉर्ड होगा, ये क्लियर है सबको? हाँ ठीक है, PQ इज द कॉमन कॉर्ड होगा दोनों सर्कल का। तुमको क्या प्रूफ करना है? क्वेश्चन पढ़ो अब फिर से। क्वेश्चन में लिखा है इफ टू सर्कल इंटरसेक्ट इन 2 पॉइंट प्रूव दैट द लाइन थ्रू द सेंटर इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। तो पहले वाले सर्कल का सेंटर O ले लो, दूसरे वाले सर्कल का सेंटर O डैश ले लो, तो इन दोनों को मिलाने वाला लाइन, दोनों सेंटर को मिलाने वाला लाइन क्या होगा इस कॉमन कॉर्ड पे? परपेंडिकुलर होगा और साथ ही साथ कॉर्ड को बाइसेक्ट भी करेगा। जैसे ये दोनों, ये लाइन सेगमेंट इस कॉर्ड को, चलो कोई पॉइंट R पे मीट किया, किस पॉइंट पे? R पे इंटरसेक्ट किया है, तो तुम्हारा सबसे पहला काम गिवन लिख लेना। प्रूफ क्या करना है समझ गया? प्रूफ करना है OR परपेंडिकुलर टू PQ, साथ ही साथ PR इक्वल्स टू RQ। तो गिवन में लिख लेना फटाफट, टू सर्कल्स विथ सेंटर C, यहाँ पे सर्कल है लेकिन रेडियस डिफरेंट है, रेडियस के बारे में कुछ नहीं बोला है, ये कहीं नहीं लिखा है कि दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट है, तो दोनों का रेडियस तुमको डिफरेंट लेते हुए चलना है, ये नहीं कि सेम ले लेना। ठीक है, तो गिवन में लिख लेना टू सर्कल्स विथ सेंटर C, O एंड O डैश एंड रेडियस, एक का स्मॉल r ले लो, एक का कैपिटल R, या एक का R ले लेना, एक का R डैश ले लेना। इंटरसेक्ट 2 पॉइंट एट इंटरसेक्ट एट P एंड Q, ठीक है, हैविंग कॉमन कॉर्ड PQ, एंड O डैश इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग बोथ द सेंटर। ये तो गिवन लिख लेना। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में, इसके कंस्ट्रक्शन में क्या करोगे? कंस्ट्रक्शन में OP को ज्वाइन कर लेना, PO डैश को ज्वाइन कर लेना, OQ को ज्वाइन करना और O डैश Q को ज्वाइन करना। तो कंस्ट्रक्शन क्या क्या किए? ज्वाइन OP, O डैश P, O डैश Q एंड OQ। ठीक है, टू प्रूव
प्रूफ क्या करना है जी? OR परपेंडिकुलर टू PQ एंड PR इक्वल्स टू RQ, ये तुमको प्रूफ करना है। तो प्रूफ में देखो सब आसान सा चीज, कोई बताओ कैसे करोगे? कोई भी बताओ। सर दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट नहीं प्रूव कर देंगे? कौन दोनों? POQ और यार PO' को POQ PO' को कैसे होगा कॉन्ग्रुएंट? कॉन्ग्रुएंट कैसे होगा? साइड से बोलते क्या नहीं है फिर? PO, नहीं, हम देखने लगे अच्छा थे नहीं कि नहीं नहीं होगा, नहीं होगा। नहीं तुम है। POQ को और सर PO' बोल रही है ना, नहीं होगा, वो दोनों तो कॉन्ग्रुएंट ही नहीं हाँ, होगा। उससे कोई नहीं और होगा। बताओ जी। वो दोनों नहीं होगा, इन दोनों को कर लो ना। POR को करो सर POO और डैश और QOO डैश नहीं QOR को होगा? कर लो। हाँ, या फिर POO' को करो। तो उन दोनों को जैसे ही सर कॉन्ग्रुएंट करोगी, SSS से? हाँ हाँ ठीक है, सबसे पहले हाँ, तो उससे प्रूफ हो पा रहा है क्या? प्रूविंग तो लाना है ना, प्रूफ करके लेकर के आओ। चलो पहले सोचो, हम तो सोच लेते करना, तुम लोग अब सोच के बताओ कैसे करना है, बताओ जी फटाफट। जा तो सर सही रहे हो, हर एक का आइडिया अपना अपना ठीक दिख रहा है, बट हाँ बोलो। सर मैं बताऊं? हम इतना ट्रिक बताया है तुम लोग को। सर मैं बताऊं? PR इक्वल्स टू RQ करना है, इसके लिए हमको किसी भी, एक मिनट, किसी भी हालत में हमको POR और ट्रायंगल OQR को कॉन्ग्रुएंट करना होगा, तभी तो तुम इस चीज को इक्वल दिखा पाओगे CPCT से। हम कॉन्ग्रुएंसी में ये चीज तो बहुत बार सिखाए थे कि जो चीज प्रूफ करना है उससे रिलेटेड पहले ट्रायंगल ढूंढो, तो उससे रिलेटेड ट्रायंगल यही दोनों है, लेकिन इन दोनों को कैसे प्रूफ कर कॉन्ग्रुएंट, सबसे बड़ा क्वेश्चन। कोई कर पाया है प्रूफ तो बताओ। हाँ श्रेया बताओ कुछ। सर वो POO डैश वाला पहले कॉन्ग्रुएंट कर लेंगे, हाँ उसके बाद फिर उसके बाद सर नीचे वाले ट्रायंगल पे आएंगे, वो मतलब कि हाँ वो जो है साइड में POR और QOR, उन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करेंगे ठीक SAS है, से। उन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। क्योंकि स्टार्टिंग कैसे जो हम करें? लोग पहले वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट एक करेंगे तो उसमें OQ, CPCT से POO डैश को ले लेंगे हाँ ये दोनों एंगल, इक्वल टू, ठीक तो है, उससे एंगल हो 1 और जाएगा एंगल 2 POR और CPCT से क्या QOR होगा? इक्वल हो जाएगा। अब कॉन्ग्रुएंट हो जैसे ही जाएगा। दोनों CPCT SS से से एंगल इक्वल हो ट्रायंगल गया, फिर कॉन्ग्रुएंट। तुम, हाँ बढ़िया बढ़िया, उसके बाद तुम क्या करोगे? POR और ट्रायंगल OR को कॉन्ग्रुएंट करोगे, और जैसे ही दोनों ट्रायंगल फिर कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो RQ और RP CPCT से इक्वल, और ये दोनों 90 डिग्री प्रूफ हो जाएगा। किसी को डाउट है तो पूछो, प्रूविंग में किसी को डाउट है तो पूछो, फिर से समझा दे तो बोलो। बताओ, एक बार फिर से देख लो, अपने दिमाग में इस फिगर को बना लो और ऐसे ही याद कर लो। देखो बहुत ही आसान है याद करना कि हाँ भैया, दो सर्कल इंटरसेक्ट किया, दो इस और इस पॉइंट पे, तो सबसे पहला काम ऊपर का ट्रायंगल और नीचे के ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। जैसे ही दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो हम दो एंगल CPCT से इक्वल हो जाएगा, फिर एक सर्कल को छोड़ दूसरे वाले सर्कल सर के ये दोनों ट्रायंगल एनसीईआरटी को में है कॉन्ग्रुएंट क्वेश्चन। करेंगे, और हाँ एनसीईआरटी में है, तो हम बोल तो दिए, जो एनसीईआरटी में नहीं है हम उसको बोल सर देंगे आपका लिप एनसीईआरटी में सिंग नहीं और है। आपका आवाज ये तो लेट दिया आ हुआ रहा है। है। Yes, sir.
अभी ठीक है? हेलो। यस सर। ठीक है, तो समझ में आया? किसी को डाउट है इसके प्रूफिंग में तो पूछो। एक बार मौका दे रहे पूछने का जी, नहीं तो लगता है कि एक बार नहीं फिर है से सर। एक्सप्लेन सर करवाना इसको है तो कैसे कॉन्ग्रुएंट किए थे? किसको? POR और OQ। अरे ऊपर का दोनों हो जाएगा साइड 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 से, ट्रायंगल POOQ एंड ट्रायंगल OO'Q। बताओ, ये कर लेगा ना इक्वल यस सर। कॉन्ग्रुएंट? तो जैसे ही कॉन्ग्रुएंट करोगे तो ये एंगल 1 और एंगल 2 CPCT से इक्वल हो जाएगा। एंगल 1 एंड एंगल 2 CPCT से इक्वल हो जाएगा। अब जैसे ही दोनों एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो गया तो फिर ट्रायंगल POR में PO इक्वल्स टू OQ, OR दोनों में कॉमन, और एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल, साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। आया समझ में? अरे आया? हाँ सर। हाँ सर। अरे जो डाउट पूछा वही नहीं जवाब दिया ना, इसके लिए कुछ हाँ सर बोल तो रहे हैं। हाँ नहीं आया तो बोला करो नहीं आया तो। चलो, तो उसी बेस पे तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 15 था। अब 15 बना दो। क्वेश्चन नंबर 15 उसी थ्योरम पे है, बनाओ इसको। ये कहाँ चले गए? देखो, इसको मल्टीपल चॉइस में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो तुम डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज कर लेना, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर निकालना है, डायरेक्टली बना लेना। लेकिन अगर ये 3 नंबर में आएगा तो एक एक स्टेप करके दिखाना होगा, मतलब तुमको ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करके फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। तो 15 अभी कर लो, तब तक हम कुछ क्वेश्चन लिख रहे हैं। जिसके बुकलेट है तो बुकलेट से करो, जिसके पास बुकलेट नहीं है स्क्रीनशॉट लो और बनाओ। हम तब तक उधर क्वेश्चन कुछ लिख रहे हैं, टाइम बचना है, अपने को बचाना है। 15 का स्क्रीनशॉट लो और बनाओ, हम तब तक कुछ क्वेश्चन लिख रहे हैं। जल्दी लो, लेना 2 ही लोग को है, कृतिका और शाश्वत। बुकलेट नहीं ले गया अभी तक। क्या भाई ऋषि कहाँ घूम रहा था? ऋषि यस सर। कहाँ थे? सो गया था? सोए नहीं थे सर। तो बहुत कुछ पढ़ा दिए जी, सर मार 28 मारेंगे। सेंटीमीटर आंसर है। बुकलेट है तुम्हारे पास? हाँ सर मैं 28 बुकलेट है। नहीं रखे हैं अभी। खोलो, निकालो, ढूंढ के लाओ और रखो। मारेंगे ना इतना? 28 ही है सर। ठीक है, बनाओ सब कोई, तब तक हम कुछ सब क्वेश्चन यहाँ पीडीएफ पे। से काम चला रहे हैं। कैसी चपंडूस लड़की है, बुकलेट ले गई है तब भी यूज नहीं करती है। वो रखने के लिए ले गई है बुकलेट? गंदा करो बुकलेट, तभी तो मजा आएगा। सर सारे का तो स्टेपलर ही निकल। अरे तो हमारे पास ऑप्शन नहीं था ना, क्योंकि बुकलेट हम लोग रांची से प्रिंट आउट करते हैं। कोरोना के चलते यार सब घंटादार हो गया है। देखो, इसमें एक और क्वेश्चन तुम लोग से पूछा जाएगा, ध्यान देना इस चीज को। हम अलग से ये क्वेश्चन नहीं करवा रहे, ठीक है? इस सेम क्वेश्चन में तुमको एक चीज और प्रूफ करने बोल देगा। ये जो एंगल देखो कितना आसान है। ये एंगल जो हम मार्क किए OP O डैश इक्वल्स टू OQ O डैश, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन तुमको भी मिलेगा, मिल सकता है। तो हो जाएगा ना ये, जैसे ही दोनों बड़े वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेगी CPCT से दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा। तो इसी में एक और आगे क्वेश्चन में इंक्लूड कर लो, एंड ऑल्सो प्रूव दैट, एंड ऑल्सो
इसी में इंक्लूड कर लो ना। सर And देख, ये पूछा है क्वेश्चन है, इसलिए हम इसी में निपटा दे रहे हैं इसको। प्रूव दैट एंगल, बाद में पता चला बोला सर ये क्वेश्चन ही नहीं करा है, तो फिर हम हपिया देंगे। एंड ओ क्यू ओ आर इक्वल, ठीक है, इसी में मेंशन कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, तुमको पैरेलल थ्योरम के क्वेश्चन हम करवा ही दिए। कुछ बोल रही थी श्रेया क्या? ठीक है, ये सब क्वेश्चन हो ही गया। क्या दिया जाए? चलो एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों है मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो हम अभी तुमको डिस्कस करते हैं। पहले लिखो इस क्वेश्चन को। एनसीईआरटी का ये, लेकिन बहुत जरूरी सर क्वेश्चन। पीडीएफ भेज दीजिएगा ना इस चीज का पीडीएफ? सर अभी। हाँ भेज देंगे। ये क्वेश्चन लिख लो, बहुत जरूरी है, इसको स्टार मार्क कर लो। टू सर्कल्स, एनसीईआरटी का है, ऑफ रेडियाई 3 सेंटीमीटर and 5 centimeter intersect at 2 points. At 2 points, and the distance between their centers is 4 centimeter. Find the length of the common chord. Find the length of the common chord. इसको बनाओ, तब तक हम कुछ क्वेश्चन लिख रहे हैं, फिर थ्योरम हम लोग सेक्शन सी पे मूव करेंगे। इसका आंसर 6 होगा। चोरी कर ली? नहीं बनाए थे। तो एनसीईआरटी बना के आई है क्या? कुछ कुछ बनाए थे। क्यों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम बता देंगे, पहले ट्राई करें। ये क्वेश्चन घर पे कर लेना, एनसीईआरटी में दे रखा है। ये होमवर्क है। सर क्वेश्चन पे होमवर्क लिख दिए मोहतरमा, लिख दिए। सर मेरा 6 आ रहा है ऊपर वाले का। हाँ ठीक है।
ये दोनों होमवर्क है, करके आना इसको। सर्कल वाला जो कंसेप्ट है ना, सर्कल और ट्रायंगल का, वो एकदम अलग होता है, तो उसको तुम लोग एकदम अभी पेंडिंग में रखो, और जब हम देख लेते हैं, अगर मे बी उसको हम जब चैप्टर खत्म होता है तब हम डिस्कस करते हैं ज्यादातर, वो अलग कंसेप्ट पे एकदम, ठीक है। तो उसको हम याद, मेरे ध्यान में रहेगा ही, लेकिन अगर हम भूल जाते हैं तो तुम लोग एक बार मुझे याद दिला देना कि ये सब क्वेश्चन से रह गया था, सर्कल और ट्रायंगल का। सर कंस्ट्रक्शन कब शुरू करिएगा? कंस्ट्रक्शन अगले साल। और क्या, ठीक है सर, कोई दिक्कत। ठीक है। ये सब होमवर्क लिखो, बहुत छोटा छोटा होमवर्क है, आराम से कर सकते हो तुम लोग। गिव अ मेथड। सर देख के तो हार्ड ही लगा। हार्ड कुछ नहीं होता है। टू फाइंड द सेंटर ऑफ सर्कल, इसमें तुम लोग का प्रैक्टिस काम करेगा। सेंटर ऑफ सर्कल निकालना है, उसका मेथड बताओ। मतलब तुमको एक सर्कल दे दिया रहेगा, बोलेगा इसका सेंटर कहाँ पे, उसको बताओ कैसे निकालोगे। और आखिरी क्वेश्चन, चलो इतना ही। तो जो हम थ्योरम अभी तक डिस्कस किए हैं, उससे हम रिलेटेड सारे क्वेश्चन तुम लोग को डिस्कस कर दिए हैं। एक असाइनमेंट भेजेंगे, लेकिन हमको मोस्ट प्रोबेबली ऐसा लग रहा है कि उसमें का सारा क्वेश्चन आज डिस्कस हो चुका है, तो जो नहीं हुआ होगा उसको कर लेना। सर मैं ही पढ़ना बता दीजिए कौन सा नहीं बना? जो अभी दिए थे। ये यस। यार क्यों नहीं बना? अभी तो जिसका कंसेप्ट बता ही दिए ना, बनना चाहिए क्वेश्चन। एक बड़ा वाला सर्कल क्यों नहीं बन रहा है जी सर्कल? अच्छा, और एक छोटा सर्कल, दोनों का सेंटर कहाँ होगा बताओ। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस क्वेश्चन के लिए। मतलब एक का तो सेंटर चलो अंदर, जो बड़ा सर्कल इसका सेंटर यहाँ लिया, जो छोटा वाला सर्कल है 3 सेंटीमीटर का, वो हम ये ड्रॉ किए कुछ। तो जो इस छोटे वाले सर्कल का सेंटर है, बड़े वाले के बाहर जाएगा, बड़े वाले के ऊपर आएगा, या बड़े वाले के अंदर आएगा? बताओ कुछ सोच के। बड़े वाला के ऊपर, उसके बड़े ऊपर वाले है। के ऊपर। और कोई सलाह मशवरा करेगा? ऊपर आएगा। ऊपर आएगा, ऊपर आएगा। गजब, ब्रिलियंट हो तुम लोग, ब्रिलियंट। ऊपर कैसे आएगा रे नालायक सब? बड़े वाले सर्कल का सेंटर ही रेडियस 5 सेंटीमीटर है, और छोटे वाले सर्कल का 3 सेंटीमीटर है। तुम अगर सर्कल के ऊपर डाल दोगे सेंटर, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा बताओ तुम लोग? 3 पक्का? अगर सर्कल के 2.5। ऊपर। ये सर वहां से वहां का तो 3 होना चाहिए ना। अच्छा, तो इस 5। सेंटर से, ठीक है चलो। सर अगर आप डालिएगा वहां पे तो। अच्छा ऐसे बताओ फिर, ये सर्कल उठाओ, ये लेंथ कितना हो जाएगा टोटल, ये बताओ, ऐसे बताओ तुम लोग। इसको ओ डैश ले लेते, इसको सर ओ लेते, 5। कितना? 5 होगा, ठीक है। क्लियर है ये चीज? अब बताओ ये सर से मैंने पहले में आंसर नहीं दिया था मेरे पास। अब बताओ तुम लोग, इसका तुम डिस्टेंस 3 मीटर अगर यहाँ पे लेते हो सेंटर, तो पक्का है कि ये 3 हो जाएगा? हमको तो लग रहा है सर्कल के अंदर आएगा उसका रेडियस, क्योंकि ये देखो, एक चीज और देखो, दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना है? हाँ, ये नालायक सर, दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना है? 4, और इसको इसको मिलाएंगे तो कितना होगा? अब जवाब दो, ओ डैश और ओ को मिलाओगे तो कितना होगा? नहीं देता है जवाब।
नहीं देगा हम भी आज चुप रहेंगे, देख लो। आई सर। तुम लोग के अकॉर्डिंग 5 होगा ना, क्योंकि ये तो रेडियस है बड़े वाले सर्कल का, और क्वेश्चन में बोल रखा है दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है। तो नालायक अंदर आएगा ना जी उसके। हाँ, मार खाएगा, सबका सब मार खाएगा मेरे से। सर मैंने कुछ बात- नहीं। तू आंसर कैसे ले आई फिर? सर मैंने तू बोला ही नहीं था, मैंने बस जूही भी। फिगर तो रफली बनाया था। सर हम बनाए थे लेकिन याद नहीं था। वाह, अब बस इसको मिला लेना, कॉमन कॉर्ड वाला सर फंडा फिगर लगा लेना। रफली बनाया है। मारेंगे बहुत, रफली के चक्कर में मत पड़ो। सिनेमा हॉल नहीं चल रहा है इधर। सिनेमा हॉल में जो होता है भरोसा कर लेते हैं, कितना और बता चुके हैं। इसी कॉमन कॉर्ड का लेंथ निकालना है, जो कंसेप्ट अभी जस्ट बताया उसका यूज करके निकाल लेना। ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा ये लेंथ, ठीक है। इसको ओ ले लो, इंटरसेक्ट कर रहा है पी और क्यू पे, ठीक है। ओपी तुम्हारा 3 हो जाएगा, ओ डैश पी तुम्हारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और फिर एक यहाँ पे परपेंडिकुलर और ये परपेंडिकुलर, क्योंकि ओ डैश से ओ ओ और ओ एम होगा कि नहीं पी आर पे परपेंडिकुलर। अभी जस्ट ये थ्योरम डिस्कस किया है, ये है ना कि दो सर्कल अगर यस सर। इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसका कॉमन कॉर्ड को दोनों के सेंटर मिलाने वाली लाइन क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे। बस उसी चीज का यूज करके इसको बना देना। हम इसलिए क्वेश्चन दिए थे, कोई नहीं सही जवाब दिया। जाओ जाओ कूलिंग पॉइंट में जाओ, घर लेके आ जाए कूलिंग पॉइंट। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। एक क्वेश्चन आखिरी सर जो करो इस गिव पे। वन मेथड वाला दिए क्वेश्चन, उसके 3-4 मेथड बताइए ना ऐसे। हम क्या बता दे, सोच के आओ। सर क्वेश्चन बस लिखो। ऐसे बता दीजिए। नहीं सर, इतना वक्त नहीं है हमारे पास। एक क्वेश्चन लिखिए, इसको करिए, फिर बाकी आगे हम चैप्टर को प्रोसीड करते हैं। बहुत धीरे हो गया, 3:32 हो गया टाइम। इतना जल्दी जल्दी टाइम भागेगा जी। इन द गिवन फिगर arc AB congruent to arc AC, ये तुम्हारे स्कूल में नहीं पूछा जाएगा कभी। एंड O is the center of the circle, prove that। सर ऐसे में फिगर पहले बता दिया करिए, तुम सस्पेंस होशियार। रह जाता है। OA is OA is perpendicular bisector of BC। जो बना गया उसको हम चॉकलेट खिलाएंगे। इन द गिवन फिगर, 5 मिनट का टाइम बस। इन द गिवन पता। फिगर, सर 7 मिनट का तो टाइम। 7 मिनट 34 हो रहा है ना, 40 तक का टाइम। चलो जो बना गया उसके लिए चॉकलेट। ये आर्क ए बी और ए सी है ना, तो यहाँ ले लो। ये आर्क यहाँ से यहाँ ए बी ले लो। सर और वर्चुअल AC चॉकलेट नहीं ना। अरे नहीं जी, तुम लोग लिखते चलो कितना चॉकलेट पेंडिंग है, खिला देंगे कभी। बीसी का परपेंडिकुलर सर मेरा बाइसेक्टर, एक। लिख लेना कहीं भी। बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बीसी को मिला लो। और तुमको क्या प्रूफ करना है, ओए। ओए ओए इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। दिमाग लगाओ, टाइम शुरू हो चुका है तुम लोग का। कोई हिंट नहीं दे रहे हैं, खुद सोचना है। अब तक जितना थ्योरम पढ़े हो बस उसी का यूज है, किस थ्योरम का यूज है वो तुम लोग को सोचना है।
सर बन क्या बात कर रहा है? ऐसे नहीं चूना लगाया करो। बोल दो सर नहीं बना, बनने के बावजूद भी। सही में बन गया? यस सर। अरे यार, सर मेरा बनने वाला है कुछ देर में। झूठ बोल रहा है सबका सब। सही में बना लिया पुष्कर? यस सर, बस अभी थोड़ा और लिखना। घपला कर दिया ना मेरा तुम 5 रुपए का। 5 रुपए का नुकसान नहीं करवा सर, दिया। 5 रुपए का चॉकलेट नहीं चलता है। तो 500 वाला? हाँ मतलब कि डायरी मिल्क का कोई भी वेरिएंट 70 रुपीज है वो वाला। हम तो ये बात बोले नहीं थे कभी भी। तो आप ये भी नहीं बोल रहे थे कि 5 रुपए सर बन गया। अरे यार, गजब कर रहा है तू लोग। सर एक्सप्लेन भी कर दें आपको अगर झूठ लग रहा होगा तो। नहीं, भरोसा है भरोसा है। और किसी को नहीं खाना है अर्पित? 2 मिनट रुकी थे। सर 2 सिल्क पेंडिंग चल रहा है। एक और मेरे को याद नहीं आ रहा लेकिन था। ठीक है, हाँ लिख लो सर अपने था। खाता बुक में लिख लो। क्या ऋषि? कृतिका, खाने का नहीं मन करता है ये चॉकलेट? चलो देखो, एक्सप्लेन कर देते हैं। जिसको नहीं याद होगा, ये इसका बहुत बड़ा यूज था यहाँ पे। हम बताए थे कि अगर दो आर्क कॉन्ग्रुएंट होता है तो करस्पॉन्डिंग कॉर्ड भी इक्वल होते हैं। तो तुम ए बी और AC को मिलाओगे तो दोनों इक्वल होगा या नहीं होगा? बताओ। AB और AC को मिलाओगे तो दोनों इक्वल हो जाएगा ना? यस बस इसी चीज का यूज करना था इस क्वेश्चन में। और दोनों ट्रायंगल को फिर कॉन्ग्रुएंट करो। AB इक्वल टू AC। दूसरा क्या आएगा? दूसरा देखो, बताओ जी दूसरा। कोई भी बना लिया ना तू लोग? सर एंगल ADB इज इक्वल टू AD। D तो हम कहीं लिखे ही नहीं है। अच्छा, D यहाँ पे ले रहे हो? यस सर। कैसे? इक्वल आर्क सबटेंड इक्वल। सर क्या पूछे? आगे बताओ, अभी तो एक ही चीज बताए। अगला, नेक्स्ट कंडीशन। सर क्या पूछे क्या? अरे इसको प्रूफ कैसे की हो, ही तो पूछे। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करना है, लेकिन कैसे किए कॉन्ग्रुएंट बताओ। सर कॉन्ग्रुएंट करके नहीं बना। सर मैंने पहले वो DAB और DBC को किया है कॉन्ग्रुएंट। कैसे? सर वो मैं हम बताते हैं, 1 मिनट। बताओ बताओ। सर वो पहले देखिए, सर पहले उससे भी पहले 1-2 कंडीशन लिखना था। हाँ तो बताओ एक ना, मेरे सही है। साइड बुक में था ये क्वेश्चन। सब झूठ मूठ का चॉकलेट चॉकलेट करता है। जो ये तुम बताओ, 2 लोग का तो चॉकलेट कैंसिल हुआ। सर एंगल ए, हाँ, 1 मिनट रुकिए। ए तब तीसरा का भी कैंसिल हो जाएगा, हम बता रहे हैं। सर ADB इज इक्वल टू नहीं सर रुकिए। ADC। कैसे ADB और ADC इक्वल कैसे लिख दिया बताओ यस तुम? सर, ADB इज इक्वल टू ADC। सर इक्वल आर्क सर एक था ना सबटेंड उसमें इक्वल। थ्योरम में, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द इक्वल है। सेंटर। आप ही थ्योरम बताए थे। डी सेंटर है। डी सेंटर ये है। सर मैंने तो कंस्ट्रक्शन OE से किया है। डी सेंटर है क्या? गया चॉकलेट गया। वही सोचे, ऐसे कैसे सर चॉकलेट इतना आपने सही थे? DB नहीं और सर, रुकिए OC 1 ज्वाइन मिनट। किया है ना, मैंने OB और OC ज्वाइन किया है।
अच्छा, ओबी और ओसी ज्वाइन किया है, तो उससे क्या होगा सर उससे बताते हैं। बताइए। हाँ तो चलेगा, सर 50 रुपया का बात है। हाँ सर, सब जायज है 50 रुपए में। हाँ तो बताइए, सही एक्सप्लेनेशन चाहिए मुझे। सर एओबी और एओसी अब तो इक्वल हो सकता है ना? कौन सा? एओबी और एओसी जो अभी कंस्ट्रक्शन करवाया। अच्छा हाँ, अब इक्वल हो जाएगा क्योंकि दोनों आर्क इक्वल है, तो सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। हाँ ये ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन चलो कुछ हद तक सही है। आगे बताओ। सर फिर उसके बाद एंगल डी, नहीं ये तो हो ही गया। उसके बाद ओबी इज इक्वल टू ओसी ठीक है, दूसरा और ओडी कॉमन। रेडी, और ओडी इज इक्वल टू ओडी कॉमन। ये तो ओडी कॉमन हो गया, ओडी कॉमन हो गया तो फिर ये दोनों अपना इक्वल कर एंगल एओबी इज इक्वल टू एंगल एओसी, और ट्रायंगल एओबी इज इक्वल टू ट्रायंगल एओसी बाय एसएस कॉन्ग्रुएंसी। चलो बहुत बढ़िया। फिर और उसके नहीं हुआ बाद जी? ए ओडीबी इज इक्वल टू ओडीसी बाय चलो सीपीसीटी। चलो ठीक है फिर ठीक आगे है भी ठीक है। बहुत कुछ है। हाँ हाँ, अब बाकी लोग कर लेगा ना, अब क्या ही है। ओए को सर परपेंडिकुलर कैंसिल नहीं ना? हम दूसरे तरीके से बना है। तेरा एक्सप्लेनेशन चाहिए, सही सही दे दे फिर खिलाएंगे, नहीं तो नहीं खिलाएंगे। तू बता सर अपना। सर मेरा सही है ना? हाँ भाई तेरा सही है। बताओ ऋषि, तुम क्या किया? सर वो अपोजिट अपोजिट इक्वल होता है ना, अपोजिट साइड कॉन्ग्रेट। हाँ हाँ, तो ओए और हाँ ओबी तो इक्वल कर दिया नहीं, तो एंगल बीडीए इक्वल किया एंगल सीडीए से। कैसे? बोले क्या तो तुम कॉन्ग्रेंट होता है, अपोजिट साइड कॉन्ग्रेंट आर्क का इक्वल होता है। तो, अरे नालायक, कॉन्ग्रुएंट आर का सेंटर पे एंगल इक्वल होता है सब ना। चपंडूस लोग भरे पड़े हैं। कैसे तुम डी को सही बोल रहे हो? देखो तो थ्योरम, कॉन्ग्रुएंट आर्क का सेंटर पे सबटेंड किया हुआ एंगल इक्वल होता है, ये लिखा हुआ है ना उसमें। यस सर, सेक्शन तो ए का थ्योरम नंबर 4। तुम लोग एंगल डी इक्वल बोल दे रहा है, एंगल डी कैसे इक्वल हो जाएगा? पढ़ो इसका मतलब। इन इक्वल सर्कल इफ टू सर आर्क नीचे वाला। सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर दे आर इक्वल, या फिर इस थ्योरम का यूज है, दे सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड कर रहा है, इसका मतलब समझो, सेंटर पे सबटेंड करना और इस डी पे सबटेंड करना, क्या डी सेंटर है इस सर्कल का? कैसे डी इक्वल कर दे रहा था पुष्कर? पुष्कर, डी अगर इक्वल होता तो तुम लॉजिकली, इसमें कुछ था ही क्या इस क्वेश्चन में? अगर डी दोनों इक्वल हो जाता तो 1990 ऐसे ही प्रूफ हो जाता। कोई नहीं बनाया, कोई नहीं। नहीं चलो सर, हम भी ठीक है। बना लिए थे। क्या तुम्हारा कैसा गया, जो जैसे श्रेया बताई है? हाँ, मतलब कि आपका फिगर में नीचे वाला एक्सटेंड, मतलब कि नहीं ना, बी और सी और ज्वाइन किया हुआ था, और मेरा में था, तो हम उसी में कंफ्यूज हो गए। तो बताई क्यों नहीं कि सर इसको भी ज्वाइन करिए? खत्म हम बोले तुम्हारा तो भी हम उसी में सपने, खत्म कंफ्यूज हो गए। खत्म। सर आप बहाना बना रहे हैं, आप नहीं खिलाएंगे, हमको पता है। चलो ठीक है। सर मेरा 2 पेंडिंग। ठीक है, 2 तेरा है, 1 जूही का, और किसी वो का हमेशा पेंडिंग है? पेंडिंग ही रह जाएगा। तुमको लगता है पेंडिंग रह जाएगा? बहुत पार्टी देते हैं तुम की नहीं है ना ऑफलाइन क्लास, पता कहाँ है हम लोग के बारे में। हम लोग क्या पार्टी शार्टी चलते रहता है। चलो, वो भी सर बगल अभी में। 10th क्लास बाकी है पूरा। हाँ, बिगीज में ले जाके देते हैं पार्टी हम। छोटे मोटे जगह पे पार्टी नहीं देते, बिगीज में खिलाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अप टू सेक्शन बी टाइम बच रहा है कि नहीं बच रहा है? आज नहीं बच रहा है। 4 मिनट है, 4 4 मिनट मिनट में, 4 मिनट में चारों थ्योरम कंप्लीट हो जाएगा इसका। सर। तो अब, अरे बहुत ही आसान है, देखो ना, अभी बता तो रहे। अप टू सेक्शन बी देखो। अब आते हैं आगे, सेक्शन सी का थ्योरम नंबर, बहुत ही आसान है यार, ये सब में तकलीफ नहीं होगा इसका, लेकिन तुमको एप्लीकेशन में यूज करना आना चाहिए। इसका प्रूविंग बहुत ही आसान है, इसके एप्लीकेशन थोड़े टफ होते हैं।
तो तुमको एप्लीकेशन पे ध्यान देने हैं, ठीक है। इस चीज को दिमाग में बिठा लो, कहाँ ध्यान देना है, इसके एप्लीकेशन पे, इसका कैसे यूज करोगे क्वेश्चन बनाने में, ठीक है। अरे तुम लोग को लॉग वगैरह पढ़ाना है ना, तो अभी हमको 5-5 मिनट भी। सर स्कूल में क्या चांसेस है कि ये आएगा प्रूफ करने की इक्वेशन वाइज? अरे हम तो मैक्सिमम जगह देखिए अभी तक थ्योरम ही प्रूफ करने दिया जाता है, ठीक है। चलो ठीक है, तो अभी तक तुम लोग पढ़ रहा था एक कैसा भी कॉर्ड का प्रॉपर्टी, सिंगल कॉर्ड का प्रॉपर्टी जान रहे थे, या डबल कॉर्ड के भी प्रॉपर्टीज के बारे में जाने थे कि लेकिन कॉर्ड कैसा है, इक्वल अनइक्वल ऐसा कुछ डिफाइन नहीं होता था। लेकिन अब जो तुम पढ़ोगे वो है डिफाइन किया हुआ है कि दो कॉर्ड क्या है, इक्वल है। तो देखो सबसे पहला थ्योरम, इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। जैसे कि एक सर्कल है, इसको अपने कॉपी में गिवन वगैरह खुद से लिखना, हम इसको बहुत जल्दी निकालते हैं, जिसको दिक्कत होगा अगली क्लास में पूछ लेना। दो कॉर्ड है, हम प्रूविंग नहीं करेंगे, तुमको करके आना है, 3 दिन का टाइम है, 2 दिन का मेहनत करना तो पड़ेगा ही। ए बी और सी डी दो इक्वल कॉर्ड है, तुमको क्या प्रूफ करना है, ये इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर है, मतलब इस सर्कल का सेंटर ओ है, तो ओ डी ये सॉरी ओ एल और ओ एम इक्वल होगा, तुमको ये प्रूफ करना है। तो ये परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्शन करते हैं हम लोग, कभी भी डिस्टेंस निकालना होता है मैथमेटिक्स में तो हम लोग बेसिकली परपेंडिकुलर ही डिस्टेंस मेजर करते हैं, कर्व मेजर कभी नहीं करते हैं, ठीक है। इस चीज को दिमाग में रखना। तो हमको क्या प्रूफ करना है, ओ एम और ओ एल इक्वल है, तो देखो आसान है, ओ डी को ज्वाइन कर लेना, ओ बी को ज्वाइन कर लेना, दोनों कॉर्ड इक्वल है, दोनों कॉर्ड इक्वल है तो दोनों का हाफ भी इक्वल होगा या नहीं होगा, दोनों कॉर्ड Yes, इक्वल sir. है तो दोनों हाफ Yes, इक्वल sir. होगा। तो इन दोनों ट्रायंगल में जो डीएम है और जो बीएल है वो इक्वल हो जाएगा, जो ओडी है और जो ओबी है वो दोनों इक्वल हो जाएगा रेडियाई ऑफ सर्कल से। और ये तुमने क्या किया है, कंस्ट्रक्शन 90 डिग्री का, तो 90-90 वाला आ गया, तो आरएचएस से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, तो ओ एम इक्वल्स टू ओ एल सीपीसीपी से। आया समझ में या नहीं आया, बताओ, किसी को डाउट है तो पूछो। सर OM कंस्ट्रक्शन क्या था इसमें? हम बार बार बोलते हैं कॉर्ड का क्वेश्चन है तो सेंटर से परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्शन करना है, प्रायोरिटी बनाओ इस चीज को, बहुत मारेंगे हम, बार बार समझाएंगे नहीं हम, इस चीज को हमेशा प्रायोरिटी रखना है। कभी भी कॉर्ड दिखे तो परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर डालना है, और जैसे ही तुम सेंटर से उस पर परपेंडिकुलर डालोगे कॉर्ड क्या हो जाएगा, बाइसेक्ट कर जाएगा। इतना काम हमेशा करना कॉर्ड के क्वेश्चन में। तो कंस्ट्रक्शन में ओबी और ओडी ज्वाइन करना, और OL परपेंडिकुलर टू AB एंड OM परपेंडिकुलर टू CD, उसके बाद इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर जाना। समझ में आया सबको, समझ में आया? Yes, sir. यस सर। लिखते चलना अपने कॉपी में, घर पे बना के आना, सबका एग्जाम भी खत्म हो गया है। नेक्स्ट नो आते सर, हैं। नहीं खत्म हुआ है अरे नालायक, तेरा नहीं शुरू होने वाला है अभी, अब नवंबर में ही सर। होगा। 5 क्लास तक का आ गया डेट शीट, हम लोग कभी नल्ले हैं। नल्ले है ना, चलो आज खुद एक्सेप्ट कर ली। नेक्स्ट देखो, हमेशा से कर रहे हैं। नेक्स्ट देखो, उसका कन्वर्स है, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विच आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल, ठीक है। उसका कन्वर्स है, पहले में तुमने इक्वल डिस्टेंस प्रूफ किया, दूसरे में तुमको दोनों कॉर्ड को इक्वल कर देना है। और कॉर्ड को इक्वल कब करना है, जिसमें लिखा हुआ है कि दोनों कॉर्ड का सेंटर से डिस्टेंस पहले से ही क्या है, इक्वल है। इक्वल। तो फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, जैसे ही परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे और OL इक्वल्स टू OM हो जाएगा, क्योंकि सेंटर से इसमें लिखा हुआ है कॉर्ड का डिस्टेंस इक्वल है। OL इक्वल्स टू OM, ये रेडियाई इक्वल, और ये 90-90 डिग्री। सीपीसीटी से ये छोटा सा पोर्शन, और ये जैसे इसको AB ले लो, जिसे नहीं बनता है अगले क्लास में पूछ लेना मेरे से, ठीक है, हम डिस्कस कर लेंगे। CD ले लो, तो LB इक्वल्स टू MD होगा कि नहीं होगा सीपीसीटी से, बताओ। दोनों ट्रायंगल Yes, कॉन्ग्रुएंट करोगे तो LB और MD सीपीसीटी से इक्वल होगा। अब सीपीसीटी से इक्वल हो गया, ठीक है। अब देखो दोनों कॉर्ड पहले से क्या दे रखा है, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विच आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल। अच्छा, तुमको प्रूफ करना है दोनों कॉर्ड इक्वल होगा, कैसे करोगे बताओ।
ये तो कर दिया, LB और MD इक्वल कर दिया, आगे बताओ उसके बाद क्या करोगे? बताओ। सर इसमें परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अगर बिना परपेंडिकुलर का करने जाए तो? बिना परपेंडिकुलर का तो नहीं होगा, क्योंकि डिस्टेंस मेजर कर रहे तो हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही मेजर करते हैं, इस चीज को दिमाग में रखना। आगे बताओ यस क्या सर, तो फिर करोगे? OL को ज्वाइन करके परपेंडिकुलर कर देंगे और नीचे उसका OM को ज्वाइन करके परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट कर देंगे। वो तो देन कर ही फिर दिया। आगे बताओ, सोचो सोचो, टाइम दे रहे 2 मिनट, 2 मिनट क्या 1 मिनट दे रहे बस। बताओ कैसे करोगे दोनों कॉर्ड को इक्वल? आधा तो हम इक्वल दिखा दिए, आधा तुमको करके दिखाना है। तो सेंटर से जब कॉर्ड के ऊपर जा रहा है तो वो तो तब इक्वल ही हो जाएगा। वही तो जानना है, बताओ। हो तो गया इक्वल। पक्का? हाँ। यस सर, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। जब भी तुम सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालते हो, कॉर्ड क्या हो जाता है खुद ब खुद? बाइसेक्ट हो बाइसेक्ट्स जाता कर है। देता है। हाँ, तो देखो कॉर्ड बाइसेक्ट होता है इतना तो पता ही है, लेकिन अब जब दोनों कॉर्ड बाइसेक्ट हुआ तो उसका आधा इक्वल हो गया, तो पूरा का पूरा कॉर्ड भी क्या हो जाएगा? इक्वल। इक्वल हो जाएगा। समझ में आया? अब इसको लिखोगे कैसे एक बार देखना। अगर लगता है कि इसको स्टेटमेंट वाइज लिख के दे दीजिए सर, तो मेरे को बता देना, अगले क्लास में हम इसको अच्छे से कॉपी पे लिख के, मतलब हम क्लास में ही इसको नोट डाउन करवा देंगे अच्छे से, ठीक है? सर वैसे ही करके लिखेंगे ना कि जैसे इसमें। हाँ सोचो, दिमाग लगाओ क्या करना है। देखो नेक्स्ट थ्योरम भी बहुत ही आसान है, इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो ये तो बहुत ही आसान है। जो इक्वल कॉर्ड होता है इक्वल एंगल सेंटर पे सबटेंड करता है। इसमें तुमको ज्यादा कुछ करना नहीं है। एक सर्कल हो गया, दो कॉर्ड बना लेना, दोनों कॉर्ड इक्वल है, ठीक है? जैसे एक ये कॉर्ड है और एक ये कॉर्ड है, देखो बहुत ही आसान है, ठीक है? ये सेंटर हो गया, तो ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस और ये रेडियस, तो साइड 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 से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो CPCT से ये और ये एंगल इक्वल होगा या नहीं होगा, बताओ? जिसको डाउट है पूछो। यस सर, बहुत इजी है। तो CPCT से दोनों एंगल इक्वल, तो इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। किसी को डाउट इसमें तो पूछो। अर्पित, ऋषि, कृतिका, नो सर। श्रेया, उज्जवल, नहीं है? चलो ठीक है। तो चौथा, तीसरा भी बहुत ही आसान है, इसको लिख लेना। चौथा नंबर उसका जस्ट कन्वर्ज है। चौथा क्या है उसका? कन्वर्ज है। बस हम इतना ही कराएंगे, 4 के बाद छोड़ देंगे, ठीक है? 4 के बाद तो बहुत ही आसान है। सेक्शन C का जो भी थ्योरम है ना, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। तुम लोगों को देख करके भी लग रहा होगा। If the angle subtended by two chord of a circle are equal and the center, then the chords are equal। तो ये भी हो गया। तुमको कॉर्ड को इक्वल करना है, साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, क्योंकि इसमें बोल रखा है जो सेंटर पे एंगल है वो क्या है? इक्वल है। ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा ना, ठीक है? यस जैसे सर। दोनों एंगल इक्वल होगा, रेडियाई दोनों का, ये दोनों दोनों इक्वल, साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर लेना, और जैसे ही कॉन्ग्रुएंट करेगा तो ये वाला लाइन और ये लाइन, तो कॉर्ड है CPCT से इक्वल हो जाएगा, ठीक है? यस सर, होमवर्क बता दीजिए बस। तो होमवर्क यही है, इस 4 थ्योरम को अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लेना। ये 5वां थ्योरम डिस्कस किया, इसको नोट डाउन कर लेना अच्छे से। उसके बाद इसमें तो बोल दिए क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट करके आने, उससे ज्यादा मत करना। आपको क्वेश्चन नंबर 20 ही कंप्लीट करना, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 3 हम नहीं बोले बनाने, 3 कोई क्वेश्चन था, 10, 11 और 12 नहीं बनाना है, बाकी सारा का सारा कंप्लीट करके आओगे। अप टू क्वेश्चन नंबर 20 एक्सरसाइज 1 बन जाना चाहिए सारा। जो नहीं बनेगा मेरे से पूछ लेना, ठीक है? ठीक है।
यस sir. सर। चलो, तो इधर 20 क्वेश्चन में तो मुश्किल से आई थिंक 4 या 5 क्वेश्चन बनाने को होगा, और तुम्हारा 4 थ्योरम और एक 5 थ्योरम हो गया। उधर 5 थ्योरम अपने कॉपी में नोट डाउन कर लोगे, और इसमें भी तो 2-3 क्वेश्चन डाल रखे हैं, इन 2-3 क्वेश्चन को भी कर लेना, 3 क्वेश्चन। ठीक है। इन 3 क्वेश्चन को भी अपने कॉपी पे लिख लेना। अगले क्लास में हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे, और उसके अगले वीक में तुम्हारा अवकाश रहेगा। क्या रहेगा? अवकाश, दुर्गा पूजा के पावन अवसर पे। होना जाना तो है नहीं, लेकिन अवकाश वो भी कुछ दिन का होगा, ज्यादा नहीं होगा। सर कितना वो दिन का ऑफलाइन छुट्टी कब चाहिए? शुरू होगा? ऑफलाइन यार तुम्हारे हेमंत सोरेन अलाउ ही नहीं किए, तो हम क्या करेंगे? सर नवंबर तक। हेमंत सोरेन जी पे डिपेंड है, हेमंत सोरेन पे, नहीं तो जो कोचिंग चल रहा है वो भी बंद करवा देगा, देख लो। चलो ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। बाय सर।